हाँ दोस्तों, अभी हमने एक फॉर्म देखा, अभी दूसरा फॉर्म देखते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार एंड सी बार। तो इसका इक्वेशन बनेगा आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। अभी बी बार क्रॉस सी बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो बी बार क्रॉस सी बार होगा वही वो प्लेन का नॉर्मल होगा। सो नॉर्मल का जगह पे बी बार क्रॉस सी बार आ जाएगा। सेकंड फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हो जाएगा आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। ओके, चौथा फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अभी समझो ये दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका इंटरसेक्शन होगा लाइन। ओके, और ये इंटरसेक्शन में से एक लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन हम इसके ऊपर से निकालेंगे। वो इसका पहला फॉर्म है आर बार डॉट एन वन बार प्लस एन टू बार लैम्बडा इंटू एन टू बार इक्वल टू डी वन प्लस लैम्बडा इंटू डी टू। ये हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन निकालना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 ये पहली प्लेन हो गई, प्लस लैम्बडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 ये दूसरी प्लेन हो गई। और ये दोनों का लाइन जो बनेगा वो कहलाएगा उसका वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ओके, अभी हम एक्सरसाइज 6.3 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज एट अ 42 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड व्हिच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये प्लेन ये वेक्टर को नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। सो हमारा n बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। हमें पता है हमारा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या है, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। ये इक्वेशन को हमें यूज करना है। ठीक है, ये पी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें 42 यूनिट दिया है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एन कैप निकालना है। तो एन कैप कैसे निकालते हैं, एन कैप निकालते हैं एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब रूट 9। ओके, दिस इज नथिंग बट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। हमारा इक्वेशन कैसे है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म वो कैसे बनेगा, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। सो आर बार डॉट ये एन कैप लिख लो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3 इक्वल टू 42। सो ये 3 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आर बार डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 42 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करोगे 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 126 इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन 6x माइनस 2i प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये इक्वेशन दिया आपको प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में। वो इक्वेशन होता कैसे है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म वो होता कैसे इक्वेशन, वो होता है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, ये वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। इसमें ये ए बी सी जो होते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या क्या है यहाँ पे, अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आर
6 -2 और 3, ये उसका डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो हम यहां से, तो हमारा n बार मिल गया हमें, n बार क्या हो गया 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसके ऊपर से n कैप निकाल लेंगे, तो n कैप होगा n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। तो ये हो जाएगा 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये होता है 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 ये हो जाएगा √49। तो ये मिल जाएगा 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7। ओके, नाउ यहां पे d का वैल्यू कितना है -7 है, d का वैल्यू कितना है -7 है। तो आपका अगर वो d क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है, r बार डॉट n कैप इक्वल टू p। तो यहाँ पे जो p है वही यहाँ पे d है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, r बार डॉट 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7 इक्वल टू 7। इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो ये 7 को अगर चलो पहले ये देखते हैं, r बार डॉट n बार इक्वल टू d। हमारा फॉर्म क्या है पहला वाला, वो इस तरीके से बनेगा। पहला इक्वेशन देखो, r बार डॉट n बार इक्वल टू d। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी ये -d हो गया, तो d की वैल्यू 7 हो जाएगी। सो r बार डॉट 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 7। तो मुझे चाहिए क्या, ये वाला वेक्टर चाहिए, उसके लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा r बार डॉट 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 7 अपॉन 7। यहाँ पे क्या किया, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो यहां पे मिल गया मुझे r बार डॉट 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7 इक्वल टू 1, दैट इज r बार डॉट n कैप इक्वल टू 1। तो ये 1 क्या है, आपका p है नॉर्मल फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन is 1. Perpendicular distance from origin is 1. Okay. Question number 3 देखते हैं। Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from origin to the plane 2x plus 3y minus 3z. It is 6y minus 3z equal to 63. ठीक है, अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, r बार डॉट n बार इक्वल टू d। तो क्या हो जाएगा, r बार डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 63। ये इसका वेक्टर इक्वेशन बन गया। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया, मैंने उसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहाँ पे आपका n बार हो गया 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। आपका n कैप हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 मतलब 40, ये हो गया 49। इसका मतलब हो गया ये 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 7। ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशन है। इसको अगर हमें लाना है ये फॉर्म में, नॉर्मल के फॉर्म, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
बाय 7। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर बार डॉट 2/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप इक्वल टू 63/7। ठीक है, तो ये बन गया आपका आर बार डॉट 2/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप इक्वल टू 9। ये तो हो गया आपका इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो जब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लाते हैं तो ये हो जाते हैं आपके LMN, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। सो हियर मैं बोलूंगा L इक्वल टू 2/7, M इक्वल टू 6/7 एंड N इक्वल टू माइनस 3/7 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल के क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स, अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका फॉर्म होता है, वो फॉर्म इस तरीके से होता है LP MP NP, और ये P क्या है, ये डिस्टेंस है, वो कितना है आपका 9। तो ये हो गया L कितना है आपका 2/7 इंटू 9, M है आपका 6/7 इंटू 9 और N है आपका माइनस 3/7 इंटू 9। सो दिस इज नथिंग बट 18/7, उसके बाद 54/7 और उसके बाद माइनस 27/7। These are the coordinates of foot of the perpendicular. Okay. Now, question number 4. Question number 4 is reduce the equation r bar dot 3i cap plus 4j cap plus 12k cap equal to 78 to the normal form. Normal form क्या होता है सबको पता है, r bar dot n cap equal to p. Okay, and hence find length of perpendicular from origin to plane, मतलब p की वैल्यू निकालनी है आपको, और डायरेक्शन कोसाइंस टू द प्लेन। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस से गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या दिया है आपको, r bar dot 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap इक्वल्स टू 78। ये इक्वेशन दिया है, तो यहां से मुझे n बार पता है, n बार क्या है 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap। सो n cap निकाल लेते हैं, 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 होता है 25 और 144। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। सो आपका n कैप हो गया 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap अपॉन 30। ओके, सो आपका इक्वेशन कैसा है, r बार डॉट 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap इक्वल्स टू 78। ये इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 13 से डिवाइड कर दो, r बार डॉट 3i cap प्लस 4j cap प्लस 12k cap अपॉन 13 इक्वल टू 78/13। ओके, तो ये इक्वेशन कैसे बन गया देख लेते हैं। r बार डॉट 3/13i cap प्लस 4/13j cap प्लस 12/13k cap इक्वल टू 13 6 78। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो इक्वेशन कैसे बन गया नॉर्मल फॉर्म में, r बार डॉट n कैप इक्वल टू 6। ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। r बार डॉट n कैप इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्म निकाल लिया। हेंस फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो इसलिए मैं यहां पे बोलूंगा
therefore length of perpendicular from origin is 6 यूनिट्स। कितना हो गया? 6 यूनिट्स हो गया। अभी ये जो है 3/13, 4/13 और 12/13, these are nothing but the direction cosines of the plane. Therefore, direction cosines of the plane are 3/13, 4/13, 12/13। तो दोनों भी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बता दिया और डायरेक्शन कोसाइंस भी बता दिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट whose position vector is I cap plus j cap plus k cap and perpendicular to the vector 4i cap plus 5j cap plus 6k cap। अभी शुरू में सबसे पहले हमने एक इक्वेशन देखा था कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर वेक्टर है मतलब नॉर्मल है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point and normal to a vector। इसका इक्वेशन हमने देखा था r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार। ये इक्वेशन हमने देखा था। अभी ये कंडीशन में आपका a बार है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और आपका n बार है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो आपको मिलेगा देयरफॉर r बार डॉट n कैप क्या है आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू a बार है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अभी चूंकि इसका डॉट प्रोडक्ट हो i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into 6। सो 4 plus 5 plus 6 equal to 15। तो आपको मिलेगा r बार डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू 15 इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ओके, अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पे बोला है फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a 1 2 -1 2 3। ओके, और डायरेक्शन रेशियो दिए नॉर्मल के 0 to 5। अभी मैंने बताया था आपको प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे निकालते हैं? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। जबकि x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास हो रहा है और 0 to 5 डायरेक्शन रेशियोज है। यहाँ पे a b c वो डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू y माइनस 2 प्लस 5 इंटू z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये पहली टर्म 0 ही होने वाली है। दूसरे टर्म में देखो 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y प्लस 5z माइनस 19 इक्वल टू 0। दैट इज 2y प्लस 5z इक्वल टू 19 इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये हो गया आपका प्लेन का रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये वीडियो में हमने 6 एग्जाम्पल देखे एक्सरसाइज के। तो ये 6 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए। आपको एग्जाम्पल कैसे लगे, समझ में आए नहीं समझ में आए,
If you like the video, give your feedback, like, comment and subscribe the video. Okay, thank you.